मैं सबसे पहले अपने एंसेस्टर्स, मेरी दादी जी भगीरथी देवी और मेरी माता जी सरोज शर्मा जी, एक्सक्यूज मी, उनका मैं स्मरण कर रहा हूँ। आई एम सो सॉरी। सबसे पहले मैं आज के इस इवनिंग में हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत अपने दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। धामी जी ने अभी हाल ही में प्रदेश का कार्यभार संभाला है एज चीफ मिनिस्टर, और सबसे यंगेस्ट मुख्यमंत्री, 11वें मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, और सबसे युवा मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल संभाला है। मैं व्यक्तिगत रूप से इनको लगभग 22 सालों से जानता हूँ, राज्य के फॉर्मेशन के समय से, और उस समय शायद हमारी उम्र में भी ज़्यादा फर्क नहीं है, तो आप शायद 22-23 साल के रहे होंगे जब स्टेट फॉर्मेशन हुआ, और स्टेट को इवॉल्व होते हुए 21 साल की जो जर्नी है उन्होंने बहुत नज़दीक से उसको एक्सपीरियंस किया है, उसको देखा है, उसको महसूस किया है, उसको जिया है। और ये बात मैं अपना जो भी मेरा जीवन का अनुभव रहा एज अ जर्नलिस्ट, एज अ सिंपल सिटीज़न, मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बहुत अलग तरह की एनर्जी, बहुत अलग तरह का ऊर्जा मैं पूरे स्टेट में देख रहा हूँ जब से धामी जी ने कार्यभार संभाला है। और ये मैं उनको खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरी एक बहुत ही ईमानदार राय है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और इसका प्रूफ ये भी है कि बहुत सारे जो इनके प्रतिद्वंद्वी हैं, जो इनके और दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टी से लोग हैं, वो भी इनकी सोशल मीडिया के ऊपर तारीफ कर रहे हैं। ऐसा मैंने बहुत कम देखा है, आपने भी बहुत कम देखा होगा। तो श्री धामी जी का बहुत आभार हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, हमें अपनी शुभकामनाएं देने के लिए, अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर विक्टर बैनर्जी, इनके लिए मैं छोटा मुंह और बड़ी बात, तो बहुत आभारी हूँ मैं आपका। डॉक्टर एस फारूक, इनको भी किसी परिचय का ज़रूरत नहीं है। गढ़वाल पोस्ट की जर्नी में डॉक्टर फारूक का एक बहुत मजबूत साथ रहा हमारे साथ, और जिनको मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता हूँ। और थैंक यू डॉक्टर फारूक। हमारे बीच में बहुत ही लोकप्रिय मेरे मित्र, बहुत ही प्यारे मित्र और एक्टर सुनील ग्रोवर जी, मेरे इनविटेशन पर यहाँ आए, उसके लिए मैं उनका आभारी ही नहीं हूँ, मैं उनका लाइफ लॉन्ग में ऋणी रहूँगा। केवल इसलिए नहीं कि वो मेरे कार्यक्रम में आए, बल्कि इसलिए कि जो ब्रांड ऑफ जर्नलिज्म है गढ़वाल पोस्ट, उसको उन्होंने एंडोर्स किया। उसके लिए मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं यहाँ हॉल में बैठे सभी व्यक्तियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, बहुत हृदय की गहराइयों से। सबका गढ़वाल पोस्ट की प्रोग्रेस में एज अ रीडर, एज अ राइटर, किसी न किसी रूप में हर किसी का मेरे को प्यार मिला, आशीर्वाद मिला। मैं सबके नाम लेना चाहता हूँ, बट वो थोड़ा
समय का इश्यू हो जाएगा, बट फिर भी मेरे जो सहयोगी हैं जो अभी कार्यक्रम में नहीं है, उन्होंने कहा तेरा अखबार कौन निकालेगा अगर मैं कार्यक्रम में आऊँगा। तो श्री अशोक मिश्रा जो मेरे सहयोगी हैं, 21 साल से मेरे साथ हैं। ही इज़ द न्यूज़ एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर और मेरे मित्र भी हैं। अरुण प्रताप सिंह हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वेटरन जर्नलिस्ट। अंजलि नौरियाल जी हैं, प्रीति राणा हैं यहाँ पर, मैं 6 क्लास में था, 11 साल की आयु थी मेरी, और मेरे पूज्य पिताजी जो हैं उनके प्रेस में, लेटर प्रेस में, बहुत सीमित संसाधनों में वो लेटर प्रेस में अपना अखबार निकालते थे, और मजबूरीवश मुझे उनके साथ जुड़ना पड़ा, कभी प्रूफ रीडिंग के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए, और वहीं से मेरा ट्रेनिंग ग्राउंड शुरू हो गया। और मेरे घर में सब अखबार आते थे। बॉम्बे से ब्लिट्स आता था सैटरडे को 3 भाषाओं में, और दिल्ली से अखबार आते थे। फ्राइडे को मूवीज़ रिलीज़ होती थी बॉम्बे से। तो जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई और मैं थोड़ा मैच्योरिटी आती रही, तो मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें वहाँ से क्यों आती है। ऐसा कुछ क्यों नहीं होता कि हम देहरादून से कुछ ऐसा करें कि वो दिल्ली जाए और बॉम्बे जाए। तो मेरा जो ड्रीम था, 25 साल में हमने कंसिस्टेंट एफर्ट किया गढ़वाल पोस्ट के साथ। आज हमारे न्यूज़पेपर को, आप सभी को, बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं कि ना केवल इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर एक रिस्पेक्टेबल न्यूज़पेपर के रूप में हम लोगों को लोग प्यार करते हैं, हमें एक्नॉलेज करते हैं। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है। हमारा ई पेपर आज, समय के साथ हमने अपने आप को बदला है। हमारा ई पेपर आज माननीय मुख्यमंत्री जी शुरू करने वाले हैं। इसके साथ अभी हमारा इंटरनेट एडिशन है, प्रिंट एडिशन है, और प्रिंट एडिशन में धामी जी को बताना चाहूँगा कि कोविड के टाइम में एक भी दिन हमने मिस नहीं किया है। और कई लोग मुझसे पूछते हैं आपकी उपलब्धि क्या है, तो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि मैं ये मानता हूँ कि 361 डेज इन अ ईयर हम लोग मार्केट में आते हैं। तो वो कुछ भी हमारे जीवन में चल रहा हो, लेकिन अखबार मेरा हर सुबह मार्केट में आता है। तो हमारा प्रिंट एडिशन है, इंटरनेट एडिशन है, आज ई पेपर लॉन्च होने जा रहा है, और मुझे उम्मीद है कि इसी तरह आप सभी का मुझे प्यार, ब्लेसिंग्स सब मिलते रहेंगे। उसके लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। माफ़ कीजिएगा, मैं उस समय थोड़ा भावुक हो गया था। मैं अपने सहयोगी श्रीमती सुनीता विजय जी जो यहाँ उपस्थित भी हैं, उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे रेगुलर राइटर मिस्टर कुलभूषण कैन हमारे बीच में हैं, उनका भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया के ब्रदर हिमांशु धूलिया जी जो इंडियन नेवी से रिटायर हैं, वो भी हमारे बीच में हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अली अब्बास ज़फ़र जो डायरेक्टर हैं, उनके पिताजी के जैदी साहब जो कि ONGC से रिटायर ऑफिसर हैं, हमारे न्यूज़पेपर के रेगुलर, सालों से रेगुलर रीडर हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे बीच में मेरे छोटे भाई और यंग फिल्म डायरेक्टर अविनाश ध्यानी भी हमारे बीच में हैं। अविनाश ध्यानी ने उत्तराखंड के हीरो राइफलमैन जसवंत सिंह रावत के ऊपर फिल्म बनाई थी 72 आवर्स, जिसको पूरी दुनिया में लोगों ने बहुत पसंद किया। अभी कोविड के टाइम में उन्होंने बहुत सारा काम यहाँ पर किया है और देहरादून में स्टूडियो सेटअप किया है। अब बॉम्बे जाने की ज़रूरत नहीं है, पोस्ट प्रोडक्शन सारा काम वो यहाँ पर कर रहे हैं। तो अविनाश जी को भी बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सतीश जी।